हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो रेलवे में नई भर्ती आई है, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, हम उसकी डिटेल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी है, साथ ही कितनी एज रहना चाहिए और टोटल वैकेंसी कितनी है। तो ये जो वैकेंसी निकली है, इसमें ऑल ओवर इंडिया से सारे ही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो वेस्टर्न रेलवे ने निकाली है। तो इसकी एलिजिबिलिटी और कब से फॉर्म शुरू होने वाले हैं ऑनलाइन, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के आखिर तक के ज़रूर बने रहिए। वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाला है, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम इसमें पूरी आपको दिखा देंगे। तो उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो कंटेंट मैंने चैनल पे अपलोड किया है वो भी जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कब से इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं और कौन सी वैकेंसी वेस्टर्न रेलवे ने निकाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे वैकेंसी की। तो ये जो वैकेंसी है ये अप्रेंटिसशिप के लिए है, जो वेस्टर्न रेलवे ने लिखा लिए, यानी आपको रेलवे से अप्रेंटिसशिप करनी है तो आप यहाँ से वेस्टर्न रेलवे से कर सकते हैं। तो अप्रेंटिसशिप का सबसे पहले मैं बेनिफिट आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, जिसमें आपको अप्रेंटिसशिप का बेनिफिट ये मिलता है। जो रेलवे में ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, उसमें आपको 20% का रिजर्वेशन मिलता है। यानी आपका जो 1 लाख वैकेंसी अगर रेलवे में आती है तो आपको उसमें 20% वैकेंसी रिजर्व रहती है, और जिसकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। पिछली बार तो ऐसा हुआ है, 2018 में जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसमें उनको कैंडिडेट ही नहीं मिले। अप्रेंटिसशिप वाले जो CC AA वाले कैंडिडेट होते हैं, वो उनको प्रॉपर मिले ही नहीं, इसलिए वैकेंसी पूरी फुलफिल नहीं हुई दोस्तों, यानी खाली रह गई है। इसलिए यहाँ की अगर आप एक बार रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है रेलवे में जॉब करने के लिए। क्योंकि 20% कोटा रहने के बाद आपकी कट ऑफ करीब करीब 30 से 35 मार्क भी आप लेकर आ जाते हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम में, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है दोस्तों। क्योंकि अगर इससे भी कम मार्क आपने लाए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि ये आपको बताना था इसकी बेनिफिट। दोस्तों, अगर आप 1 ईयर भी अगर आपने ITI किया होगा और अगर आपने 2 ईयर भी किया होगा तो भी आप एलिजिबल है इसके लिए। तो आप ज़रूर इसको एक बार नोटिफिकेशन रीड कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ बेसिक पॉइंट्स इसके, और नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर टोटल इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है उसकी। चलिए वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कब से इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। तो फॉर्म शुरू होने वाले हैं इसके 25/5/2021 से, यानी आज की 23 है, परसों के दिन से इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं। और क्लोजिंग डेट जो है इसकी वो है 24/6/2021, यानी 24 जून तक के आप शाम 5 बजे तक के इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी दिखा देता हूँ दोस्तों, इसकी एज लिमिट। तो एज में यहाँ पर आपको 15 से 24 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो SC ST OBC है, जैसा कि SC ST वालों को 5 साल का छूट मिलता है और इसी तरीके से OBC वालों को 3 ईयर की छूट मिलती है, तो वो भी आप ध्यान रखिए। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें एलिजिबिलिटी के बाद देखेंगे कितना इसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन सी है इसमें, यानी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो वो नेक्स्ट पेज में इन्होंने दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉज करके, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दिखती है तो सबसे पहले इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको 10th पास होना चाहिए, और वो भी कब, 10 पास और ITI पास होना चाहिए, 10 प्लस ITI 18/5/2021 से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर 18/5 के बाद आप पर रिजल्ट आता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपके मैट्रिकुलेशन में और ITI में 50% से ज़्यादा मार्क होना चाहिए। अगर आपके 50% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपकी फीस फीस वेस्ट हो जाएंगी, इसलिए आपका अगर 50% से कम है मार्क्स तो आप अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि ये इनका रूल है। क्योंकि वो भगा देते हैं दोस्तों, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अगर बाई चांस सिलेक्शन भी हो जाता है तो भी वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको छाट देते हैं दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। आइए कौन से ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक, मैकेनिक मोटर यानी मोटर मैकेनिकल, कोपा वाले कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक, पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन और स्टेनोग्राफर। ये 17 ट्रेड यहाँ पर दिए हुए दोस्तों। इसमें से अगर आपका कोई भी ट्रेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल है ITI।
चाहे वो आपने 1 ईयर किया हो या फिर 2 ईयर, इससे आप उनको कोई लेना देना नहीं। सिर्फ आपने ITI किया हो और आपके पास NCVT या SCVT का सर्टिफिकेट हो जिसमें आपके मार्क 50% से अबव हो, तो ये आपको। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अब फीस पेमेंट कितनी है उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें टोटल फीस कितनी लगने वाली है, तो आइए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीच, तो यहाँ पे जो नीचे आते हैं तो फीस जो लगने वाली है, टोटल जो फीस लगने वाली है वो लगने वाली है 100 रुपीज़। जो OBC है एंड जनरल वाले हैं एंड EWS वाले हैं, इनको 100 रुपये अप्लाई करते समय देने होंगे। और जो SC ST है, SC ST PWD और वुमेन, इनको 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगेगा, इनको 0 रुपये लगेगा। तो ये फीस, इसकी फ़ीस का क्राइटेरिया है, ये नॉन रिफंडेबल फीस है दोस्तों। इसकी बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे, देखेंगे किस तरीके से आपको सिलेक्ट किया जाएगा और किस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन, तो ये आपको दिखा देता हूँ, आइए। तो यहाँ पे दे बाय सिलेक्शन द एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर इम्पेयरिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 will be based on the merit list which would be prepared taking our average of the percentage of mark obtained by the application in both matriculation and 50% aggregate marks and ITI examination given equal। तो दोस्तों जो आपने मेट्रिकुलेशन यानी 10th किया होगा, 10th में अगर आपका 10th का परसेंटेज एंड ITI का परसेंटेज दोनों का 50-50% लिया जाएगा, यानी 10th में 10 का 50% एंड ITI का 50% और दोनों को कंबाइन करके इसका परसेंटेज निकाला जाएगा और उस पर आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाएंगी, ये इन लोगों ने बताया। और इस तरीके से वो कैलकुलेशन करेंगे मार्क, यानी 10th में अगर आपके 10th में से 50% लेंगे, अगर 10th में आपके 70 है तो उसमें से 35, और अगर आपके ITI में 80 है तो उसमें से 40, ऐसे मिला के आपका टोटल हो जाएगा 75। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। इसी तरीके से नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कैलकुलेशन ऑफ मार्क। तो ये सबसे मेन मुद्दा है दोस्तों, ये आपको एक बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। जैसा कि आप अगर मार्क डालते हैं, जब भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप बेस्ट ऑफ 5 से मार्क मत डालिए, आपके टोटल सब्जेक्ट निकालिए, कितने आपको सब्जेक्ट है। अगर 5 है तो 5 के डालिए, 6 सब्जेक्ट अगर आपको है तो 6 में 600 में से टोटल कितने आपको प्राप्त हुए उतने डालिए। अगर 5 है तो 500 में से कितने हुए वो डालिए। वरना आप अगर डायरेक्ट बेस्ट ऑफ 5 से अपना परसेंटेज उसमें भर देंगे तो वो आपका फॉर्म वैसे ही रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप सिलेक्ट भी हो जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में वो ज़रूर छाट देंगे, इसलिए इसके ध्यान रखें दोस्तों। जब भी मार्क डालेंगे आप टोटल मार्क में से कितने आपको प्राप्त हुए ऐसा डालिए, यानी 100 में से आपको इसमें इतने मिले हैं, इसी तरीके से टोटल कीजिए। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, महाराष्ट्र में बेस्ट ऑफ 5 से परसेंटेज दिया जाता है 10 के मार्कशीट पर, इसलिए आप वैसा का वैसा उठा के उस पर मत डालिए। जो टोटल मार्क आपको मिले हैं वो आप वहाँ पे फिल कीजिए, ये आपको बताना था। यहाँ पे देखिए देवा ही है दोस्तों, द एप्लीकेंट शुड बी नॉट देन इन केस एनी डिस्क्रिपेंसी इन द मार्क GPA इंटर इन द online application and the original mark sheet certificate is found at time of document verification, the candidature of the application will be rejected summarily। यानी वहाँ पे आपका अगर कुछ भी मिस्टेक हुई मार्क डालने में तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन ये आप ध्यान में रखिए ये बात, क्योंकि ये आपको सिलेक्शन भी करा सकता है और यहाँ पे आपको रिजेक्शन भी दे सकता है, इसलिए इसका ध्यान ज़रूर रखिए। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे आप। यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन हो गया, तो आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा। आप जब अप्रेंटिसशिप पर ज्वाइन होंगे तो आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो वो स्टाइपेंड जो मिलेगा यहाँ पे दिया हुआ है, ट्रेनिंग पीरियड स्टाइपेंड। तो यहाँ पे सिलेक्ट कैंडिडेट इंगेज द अप्रेंटिस विल बी अंडरगो अप्रेंटिस ट्रेनिंग फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड विल बी पेड स्टाइपेंड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग द प्रिस्क्राइब्ड रेट एज पर एक्सटेंड रूल गवर्नमेंट गवर्न बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। तो जो रूल्स है अप्रेंटिसशिप के, उस रूल के हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएंगी और आपको 1 ईयर के लिए रखा जाएगा, उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों 1 ईयर करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल रही है, जैसी नेक्स्ट वैकेंसी है आप अप्लाई कीजिए, आप ज़रूर सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो आप ये मौका हाथ से मत जान दीजिए दोस्तों, अप्लाई ज़रूर कीजिए। और जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा करीब करीब 8 से 9 हज़ार रुपये, आपको 8 से 9 हज़ार रुपये स्टाइपेंड मिलता है। क्योंकि मेरा फ्रेंड्स लगा हुआ है तो उसको 8,050 रुपये स्टाइपेंड मिलता है साउथ सेंट्रल रेलवे में, और एक फ्रेंड्स यहाँ पे नागपुर में था सेंट्रल रेलवे में,
तो उसको 9,000 प्लस स्टाइपेंड मिलता था। तो आप मान के चल सकते हैं 9,000 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो ये बताने का था आपको। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो जो अप्लाई कैसा करना है, तो अप्लाई आपको करना है ऑनलाइन तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन तरीके से आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये इन लोगों ने साइट दिया है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आप वैकेंसी, तो वैकेंसी कितनी है यहाँ पर, और टोटल वैकेंसी की बात करेंगे, और डिवीज़न वाइज वैकेंसी अलाउड है, अलग अलग डिवीज़न में टोटल कितनी वैकेंसी है और आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए वो आप थोड़ा देखिए दोस्तों। अगर मुझे लगता है दोस्तों जो मुंबई डिवीज़न होता है वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, क्योंकि सारे ही लोग जो अदर स्टेट के हैं वो मुंबई डालते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा वैकेंसी देख के आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके अप्लाई कीजिए। मैं आपको वैकेंसी डिटेल्स दिखा देता हूँ। हमको नीचे आना होगा पीडीएफ के। तो यहाँ पे उन लोगों ने दिया है वैकेंसी अलग अलग डिवीज़न वाइज डिवाइड किया है वैकेंसी। मैं आपको टोटल वैकेंसी दिखा दूंगा इस जोन में, यानी इस डिवीज़न में इतनी वैकेंसी है, क्योंकि वैकेंसी चार्ट बहुत बड़ा है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आप अपनी कैटेगरी की वैकेंसी इससे यहाँ पे देख सकते हैं पॉज करके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मुंबई एमएमसीटी जो डिवीज़न है। यहाँ पे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वहाँ पे 203 वैकेंसी खाली है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे एमएमसीटी में 213 वैकेंसी खाली है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे 304 वैकेंसी खाली है दोस्तों, यानी 304 वैकेंसी है। यहाँ पे 213 वैकेंसी है। तो ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट नीचे देखते हैं। तो नीचे चलने के बाद यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 195 वैकेंसी खाली है वहीं मुंबई में, और पर्सनल डिपार्टमेंट में 17 वैकेंसी खाली है। ब्रिज मैकेनिकल में 2 वैकेंसी है, और ब्रिज इंजीनियरिंग में 9 वैकेंसी है। इसी तरीके से टोटल जो वैकेंसी है मुंबई सीसीएमटी में टोटल जो वैकेंसी है वो है 738 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ से चेक कीजिए, मैं आपको टोटल बता देता हूँ। आइए अब नेक्स्ट डिवीज़न की बात करेंगे। तो नेक्स्ट डिवीज़न जो होने वाला है वो वडोदरा डिवीज़न है। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 489 वैकेंसी खाली है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे 190 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अहमदाबाद डिवीज़न की बात करेंगे। तो अहमदाबाद डिवीज़न में टोटल जो वैकेंसी है, एक मिनट दोस्तों आइए नीचे। हाँ, यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल दिया हुआ है अहमदाबाद डिवीज़न का, तो यहाँ पे अहमदाबाद डिवीज़न में टोटल 611 वैकेंसी खाली है, यानी 611 वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरीके से हम बात करेंगे रतलाम डिवीज़न की। तो रतलाम डिवीज़न में जो वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी की बात करेंगे रतलाम में, तो यहाँ पे रतलाम में 434 वैकेंसी खाली है। ये देखिए 434 वैकेंसी रतलाम में है। और उसके बात करेंगे राजकोट डिवीज़न की। तो राजकोट डिवीज़न में 176 वैकेंसी खाली है। ये देखिए 176 वैकेंसी खाली है। और नेक्स्ट बात करेंगे भावनगर डिवीज़न की। तो भावनगर डिवीज़न में जो वैकेंसी खाली है, यानी वैकेंसी जो अवेलेबल है भावनगर में, ग्रैंड टोटल की बात करेंगे तो यहाँ पे 210 वैकेंसी कम है। इसलिए भावनगर से भी आप अगर उस साइड के हो तो भावनगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, और इससे वहाँ की कट ऑफ हाई चली जाती है। और जहाँ पे लोग कम वैकेंसी है तो कम लोग अप्लाई करते हैं, और वहाँ की बहुत ही लो वैकेंसी यानी बहुत ही लो कट ऑफ जाती है। इसलिए कट ऑफ अलग अलग बनेंगी डिवीज़न वाइज, ये आप ध्यान में रखिए। ऑल ओवर कट ऑफ नहीं बनेंगी, इसलिए आप इस बात के ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे लोअर परेल की। तो लोअर परेल में जो टोटल वैकेंसी है 396 वैकेंसी लोअर परेल में है। तो ये टोटल वैकेंसी आपको बतानी थी। अब ये देखिए अलग अलग वर्कशॉप की भी वैकेंसी दी हुई है। मैं आपको टोटल जो है ग्रैंड टोटल वैकेंसी कितनी है वो बता देता हूँ। आइए नीचे आते हैं। हाँ, तो जो टोटल वैकेंसी खाली है दोस्तों, जो टोटल वैकेंसी लिख ली है अवेलेबल है इसमें, वो है 3591 वैकेंसी है। जिसमें कैटेगरी वाइज देखेंगे, सबसे पहले तो जनरल की जो वैकेंसी है 1447 वैकेंसी है, और एससी की वैकेंसी है 538, और एसटी की वैकेंसी है 270, और ओबीसी की वैकेंसी है 966, और इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है 370। तो ये टोटल मिला के 3,591 वैकेंसी इस जोन में अवेलेबल है। तो आप जिस रिवीजन से अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।